मशहूर टिकटॉकर्स हैं, ये मशहूर मॉडल्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ये इस तरह की वारदातें डालते हैं। इनमें से एक जो लड़का है उसने FIA का पूरा यूनिफॉर्म पहना था, बाकी दो खवातीन जो है बुरके में गई, अपने आप को मुलाजिम शो करवाते हैं। जो सामान था घर में लेके आ गए, जिसमें से इन्होंने घर में उसकी परफ्यूम तक नहीं छोड़ी। उसके घर से उसके लैपटॉप, तकरीबन 20 से ज्यादा बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन, 13 करोड़ रुपया नकदी रकम। पुलिस जब तफ्तीश करती है, पुलिस जब उनको सर्च करने की कोशिश करती है, पता लगता है कि ये तो इतने खासे मशहूर टिकटॉकर्स हैं, इन दुबई गई होती हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामवर ब्रांड है उनकी ये प्रमोशंस कर रही हैं, उनके लिए मॉडलिंग कर रही हैं। कराची PCHS में एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया है। आप जब उसकी तफसीलात सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और आइंदा आप जरूर एहतियात करेंगे कि किसी पर भी, किसी अहलकार पर भी एतबार नहीं करना। 13 करोड़ से जायद का घर वालों ने नुकसान उठाया है। तलहा के पास तफसीलात है, ये क्राइम किस तरह से हुआ इनसे जानते हैं। तलहा, क्या तफसीलात है, क्या हुआ था? अच्छा, इसमें हुआ यह, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मशहूर टिकटॉकर्स हैं, ये मशहूर मॉडल्स हैं। पुलिस वालों को जब इस चीज का इल्म हुआ, पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस वाले तो सर पकड़ के बैठ के कि आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग और उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या किस वजह से कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये दो खवातीन हैं और ये जो है आपस में बहन भाई हैं, रिश्तेदार है। दो खवातीन और एक लड़का है, तीनों आपस में बहन भाई हैं। एक युसरा है, एक निमरा है और जो तीसरा है, तीसरे का नाम जो है शरियार है। अब होता क्या है कि ये तीनों प्लान बनाती हैं, अपने साथ एक लड़का अटैच करते हैं जिसका नाम शेरोज होता है, वो इनका दोस्त ही होता है। उसको अटैच करते हैं और उसको कहते हैं जी हम लोगों ने वारदात डाल दी है, FIA के मुलाजिम बना करेंगे। फेक मुलाजिम बनते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की वारदातें डालते हैं। और ये टिकटॉकर्स हैं? हाँ, ये टिकटॉकर्स हैं, बड़े मशहूर टिकटॉकर्स हैं और इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इंडियन मॉडल्स के साथ, इंडियन एक्टर्स के साथ, पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही हैं। युसरा, निमरा और शहरियार। अब होता क्या है कि वो जो खालिद बिन वलीद लड़का है, वो अपनी गाड़ी पे कपड़ा डाल रहा होता है, अपने फ्लैट के नीचे होता है, वो कपड़ा डाल होता है। उस दौरान ये अपनी ब्लैक गाड़ी में जाते हैं, उतरते हैं। इनमें से एक जो लड़का है उसने FIA का पूरा यूनिफॉर्म पहना था, बाकी दो खवातीन जो है बुरके में गई और FIA की उसके नेम प्लेट भी लगी हुई थी। उसे यही प्रिटेंड करवाया था जी हम FIA के एहलकार हैं। उसे जबरदस्ती पर घर के अंदर लेके जाते हैं, अंदर जाके अपने आप को मुलाजिम शो करवाते हैं। मुलाजिम शो, आपको पता है जब गवर्नमेंट मुलाजिम शो करवाया तो वो तो डर गया। जो सामान था घर में लेके आ गए, जिसमें से इन्होंने घर में उसकी परफ्यूम तक नहीं छोड़ी। उसके घर से उसकी परफ्यूम्स ले ली, उसके घर से उसके लैपटॉप, तकरीबन 20 से ज्यादा बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन जो उसके घर पर थे। 20 से ज्यादा मोबाइल फोन कैसे थे उसके पास? ये तो एक हालत की बात है, वो तो पुलिस तफ्तीश करेगी। मोबाइल फोन, 13 करोड़ रुपया नकदी रकम, 13 करोड़ रुपया नकदी रकम। उसके बाद घर में जो एसेसरीज थी, सोना था, उन्होंने कुछ भी नहीं घर का छोड़ा। मैं बताया कि परफ्यूम तक ले गए, वो घर का सारा सफाया कर दिया। अब CCTV फुटेज में वो शो हो रहे थे। पुलिस को कॉल की और पुलिस को कॉल करने के बाद जब पुलिस ने कैमरा की फुटेज चेक की, मुलजिमान की तलाश शुरू की, जब पता की FIA से कि आपके कोई बंदे गए, तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बंदा नहीं गया, क्योंकि उसकी 13 करोड़ की रकम थी, उसने पूछ पड़ताल करनी थी। अब पुलिस जब तफ्तीश करती है, पुलिस कैमरों की मदद से उन तक पहुंचती है। अब होता क्या, पुलिस जब उनकी तस्वीरें जो वीडियोस में आती हैं, डाटा, अब पुलिस जब देखती है तो पुलिस जब उनको सर्च करने की कोशिश करती है, पता लगता है कि ये तो इतने खासे मशहूर टिकटॉकर्स हैं। जब उनके कपड़े देखे जाते हैं और उससे पहले उसी कपड़ों में वो वीडियोस अपलोड की हुई थी उन्होंने, पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। निमरा को गिरफ्तार करती है, युसरा को गिरफ्तार करती है और जो शहरियार है उसको गिरफ्तार किया जाता है। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर ये मानते हैं कि हमने ये सब किया, इस चीज को मानते हैं। फिर इनसे कुछ रकम जो है बरामद करवा ली गई है, कुछ चीजें बरामद करवा ली गई, लेकिन बाकी पुलिस जो है बरामदगी करवा रही है। अब पुलिस वहां पे हैरान रह गई जब पुलिस ने इनके मोबाइल फोन चेक किए, इनकी CDR चेक की, जब चीजें चेक की तो अंदर देखते क्या है कि इंडियंस के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जिनको हम लोग फिल्मों में देखते हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर है। ये आज दिन दुबई गई होती हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामवर ब्रांड है उनकी ये प्रमोशंस कर रही हैं, उनके लिए मॉडलिंग कर रही हैं। वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को क्या जरूरत थी डकैती की, तुम लोगों को क्या जरूरत थी चोरी की, माने नहीं। फिर पुलिस ने जब ये देखा कि ये दोनों आपस में बहन भाई भी हैं, पुलिस ने फिर पता करवाया। फिर इन्होंने बताया कि हमारे साथ एक और लड़का था जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम शेरोज है। अब शेरोज अभी भी फरार है, शेरोज अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ।
अब पुलिस उसकी भी तलाश में है। बताया जा रहा है कि बाकी बकिया जो रकम है शिरोज के हिस्से थी वो शिरोज ले गया। अब पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि इनसे ये भी पूछगिछ की जा रही है कि ये इससे पहले कहां का वारदातें डाल चुके हैं, क्योंकि इतनी आसानी से पहली वारदात इतनी साफ तरीके से और इतनी बड़ी वारदात 13 करोड़ रुपए की रकम आप पहली बार तो नहीं कोई कर सकता। उसके बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनकी मजीद कोशिश कर रही है कि तफ्तीश करे और इसके साथ और कौन कौन लोग मुलविस हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हैरानकुन बात यह है कि देखना कितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स, आए दिन टिकटॉकर्स की वीडियो पता लगता था लीक हो रही है, आए दिन पता लगता था टिकटॉकर्स जो हैं उनको किया जा रहा है। अब पता लग रहा है कि टिकटॉकर्स ने शुरू कर दी है। अच्छा, मॉडलिंग मुझे के साथ साथ हैरानी ये हो रही है, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें घरेलू मुलाजमा करोड़ों की मालिक बन गई। बिल्कुल ऐसे फैसलाबाद का मेरे ख्याल से नहीं, वो भी कराची का था, कराची डिफेंस का। अच्छा, वहां भी घर से उसने करोड़ों रुपए चुराए, यानी लोगों ने घरों पे पैसे रखे। यहाँ पर 13 करोड़ इस लड़के के घर पर भी मौजूद। इन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी ना, पक्की इन्फॉर्मेशन दी कि इसके घर में 13 करोड़ पड़े हैं, इसके घर में ये साजो सामान है, आप लोग जाओगे तो हो सकता है ये आप पुलिस को कॉल नहीं करेगा, हो सकता है ये पैसे कहां से। पुलिस ये भी तफ्तीश करे कि इसके पास 13 करोड़ रुपया आया कहां से, तो ये उसका कैसे पहुंचे फिर। अब ये सारी की सारी तफ्तीश जारी है और पुलिस उसके बाद देखिए क्या अपना बयानिया देती है। लेकिन हमारे लिए हैरानकुन बात ये थी कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अब डकैतियां चोरियों मतलब आपके प्रमोशंस आप लोग टिकटॉक पर एंटरटेन नहीं करेंगे, बल्कि अब आपके घरों में वार डालेंगे, आप लोग घरों में भी करेंगे। हो सकता है रात जाते भी वो कहते हैं मोबाइल स्नैचिंग वगैरह वो भी चीजें सामने आना शुरू हो जाए। तो वही बात है कि एहतियात आपने करनी है। कोई भी शख्स आके आपको बता दे कि जी मैं FIA से हूँ, बल्कि पहले मुझे याद है कि एक दफा बिजली ठीक करने के बहाने, केबल ठीक करने के बहाने, या आपका वो कनेक्शन ही टीवी में लगा होता था उसको ठीक करने के बहाने भी ऐसी चीजें होती रही। तो एहतियात हमने खुद करनी। और ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म जो है तलहा, इससे ही ऐसी चीजें आती हैं सामने, बाकी प्लेटफॉर्म से नहीं आते। तो मुझे लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद टिकटॉक। तो हुकूमत को भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इंडिया में मेरे ख्याल से बैन कर दिया हुआ टिकटॉक, बहुत सी दुनिया के ममालिक में बैन है, तो ये कोई फायदे की चीज तो है नहीं। और फिर मैं तो हैरान ये हूँ कि खवातीन भी इसमें मुलव्विस। खवातीन देखिए ना, 2 खवातीन हैं, युसरा और निमरा नाम की यंग लड़कियां, जवान लड़की हैं, और पॉपुलर भी हैं कि आप पॉपुलर भी हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके साथ खड़े होकर आप रास्ते मिलते हो तो लोगों की तादाद आपके साथ इकट्ठी होती है, सेल्फियां लेती हैं। अब कराची में इनकी इस कदर फैन फॉलोइंग है, जानते तो पूरा पंजाब है, लेकिन अब अंदाजा लगाएं कि जब लोग जो इनके फैंस थे उन पर क्या असर पड़ेगा। अब जो ये डकैती चोरियां कर रही थी, याद से नहीं कर रही, कब से कर रही थी। इससे पहले फ्रॉड किनको ये लगा चुकी हुई हैं, चूना किस को लगा चुका है, दुबई जाती थी किसके खर्चे पे जाती थी, वापस आती थी किसके खर्चे पे आती थी, जात फरोशों में भी ये मुलव्विस हैं। हो सकता है कि अब इनके साथ क्या क्या इनके पास से चीजें निकले तो पुलिस को बेहतर पता होगा। ये बड़ा खतरनाक है, भी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। चंद दिन पहले मैंने आपको एक और बाबरा बेबो की स्टोरी भी बताई थी जो टिकटॉक के जरिए बेचती थी। अब ये डकैतियां भी हो रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं। तो एहतियात आप लोग खुद करें और हुकूमत से फिर वो अपील कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ सोच लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने वो जो जिसको हीरो समझते हैं उसको फॉलो करने के बाद जो वो करता है उसके मुताबिक वो चलते हैं, फैंस होते हैं उसको कॉपी करते हैं। अब मैं हैरान हूं कि ये तो अब इनके जो फैंस होंगे वो भी कोशिश करें, अल्लाह रहम करे। मजीद अपडेट्स भी आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। इजाजत दें।